समझ आ रहा है और आ भी गया है। इस संसार में सब छल कपट भरा हुआ है, कोई अपना नहीं है। बहुत अच्छे से महाराज जी समझ जानने के बाद उन्हीं के साथ जीवन रहना पड़े तो कैसे रहे महाराज जी? सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है कि जो जानते हैं, हम जानते हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हैं हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं कर रहा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है, लेकिन हट नहीं सकते, वहीं जीना पड़ेगा, हट नहीं सकते। तो उनमें भगवत भाव करके जिया जाए। मेरे भगवान इस रूप में आए, मेरे भगवान है तो बच सकते हो, नहीं है बिल्कुल ड्रामा, बिल्कुल छल कपट, कोई प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति तक तो प्यार का नाटक चलेगा, और जिस दिन वासनाओं की पूर्ति नहीं होगी, प्रतिकूलता होगी, तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आप सच्ची मान लीजिए। इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई कपट करे, करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। और जिस पर भगवान की कृपा होती, सब सुख उसके सामने होते हैं। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्यार करो। कभी-कभी लगता है कि सहन नहीं हो रही, कभी कभी लगता है कि अब सहन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए लगता है आपने भगवान को अपना नहीं माना। नहीं, भगवान को अपना मानने पर हर कुछ सहन करने की सामर्थ्य होती है, सब कुछ सहन करने की। महाराज जी, अगर हम किसी को पैसे देते हैं और वो उन पैसों का शराब या मांस मछली खाता है तो हमें पाप लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य लगेगा। हमको इसीलिए पात्र देख करके पैसा देना चाहिए। हम निषेध करते हैं पैसा देना। आप उसको भोजन दे सकते हैं, आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, लेकिन तो हमको ऐसे पैसा बहुत, जैसे गौशाला है, संतशाला है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौओं की सेवा होती है, या ऐसी जगह जहाँ मरीजों को फ्री दवाएं दी जाती हैं। हम अपना चाहे 100 रुपया ही हो, पर ऐसी जगह डोनेशन दें जो मिशन है, बड़े बड़े मिशन हैं, ऐसे मिशन हैं जो ईमानदारी से सेवा करते हैं। तो हमको चाहिए इन मिशनों में सेवा देनी चाहिए, या जहाँ संतों की सेवा हो रही, जहाँ गौओं की सेवा हो रही, ऐसी जगह जान बूझ करके, समझ करके हमें पैसा देना चाहिए कि हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, बहुत सावधानी से। तो जैसे जहाँ जिस भाव से हम पैसा देते हैं, उसी भाव से हमारी सेवा पहुँचनी चाहिए। अगर हम ऐसे पैसा, तो फिर वो गलत भी प्रयोग। हाँ, जरूरत हमारी समझ में आ गई तो उसकी व्यवस्था जरूर कर देते। तो बहुत संभल कर पैसे का दान करना चाहिए।